सबसे बड़ी खबर, जी हां, तीरथ सिंह रावत के नाम पर मोहर लगी है। ये जानकारी न्यूज़ 24 आपको सबसे पहले पहुंचा रहा है। तीरथ सिंह रावत होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, यानी कि आने वाले वक्त में तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड की बागडोर संभालने जा रहे हैं। आपने देखा कि इस लिस्ट में कई बड़े नाम थे, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आई है वो ये है, तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। और इस खबर पर देहरादून से ही न्यूज़ 24 संवाददाता अधीर यादव जुड़ गए हैं। अधीर, कई नाम थे लेकिन मोहर तीरथ सिंह रावत के नाम पर। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो अभी विधायक दल की बैठक चल रही थी उसमें अभी जो नाम फाइनल हुआ है उसमें तीरथ सिंह रावत हैं। ये गढ़वाल सांसद हैं, पौड़ी से सांसद हैं और अब इनका नाम सामने आया है कि ये होंगे उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री। पिछले 1 घंटे से ये बैठक चल रही थी और कई सारे विधायक और सारे सांसद इस बैठक में मौजूद थे और अब लास्ट में जो फाइनल नाम निकल के आ रहा है वो तीरथ सिंह रावत है। तीरथ सिंह रावत ही अगले मुख्यमंत्री उत्तराखंड के होंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि अधीर, कई नाम थे। कल से धन सिंह रावत के नाम पर चर्चा जोरों पर थी। अजय भट्ट, सतपाल महाराज, अनिल बलूनी, रमेश पोखरियाल निशंक, इनका भी नाम चल रहा था, लेकिन मोहर लगी है तीरथ सिंह रावत के नाम पर। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस दिन से ही ये दौर चला है उस दिन से ही कई लोगों के नाम सामने आ रहे थे, जिसमें धन सिंह रावत का नाम था, निशंक का नाम था, अनिल बलूनी का भी नाम था। लेकिन अभी जो है चौंकाने वाली खबर एकदम से आई है निकल के कि तीरथ सिंह रावत होंगे अगले मुख्यमंत्री और इनका नाम अभी निकल के आया है। और अभी विधायक मंडल की जो बैठक हुई है उसमें उन्होंने इनका नाम लिया है और अब अगले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत होंगे उत्तराखंड के। और क्या इस नाम की सुगबुगाहट थी, क्योंकि आप लगातार अधीर वहां पर मौजूद हैं, क्या अंदर से कोई ऐसी खबर थी तीरथ सिंह रावत का नाम लिया जा रहा था? अभी तक जो नाम था तीरथ सिंह रावत का नाम एक बार भी अभी तक कहीं से ऐसे नहीं आया था कि तीरथ सिंह रावत भी दौड़ में शामिल हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के दौड़ में जो थे वो धन सिंह रावत का नाम ज्यादा आ रहा था, सतपाल महाराज का नाम आ रहा था, अनिल बलूनी और निशंक, रमेश पोखरियाल निशंक का नाम सामने आ रहा था। लेकिन अभी जो विधान दल की जो बैठक हुई है उसमें ये नाम निकल के आया है कि तीरथ सिंह रावत को नाम पेश किया गया और उनको विधायक दल का नेता चुना गया है। क्योंकि अधीर, तीरथ सिंह रावत आप कह रहे हैं कि पौड़ी से सांसद हैं और अब उत्तराखंड की बागडोर संभालने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दर्शक अब उनका बैकग्राउंड आपसे जरूर समझना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। जी बिल्कुल, ये पौड़ी के सांसद हैं, गढ़वाल क्षेत्र से सांसद हैं और इससे पहले ये प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। संघ से इनकी काफी करीबियां हैं, संघ के कई पदों पर ये पहले भी रह चुके हैं और उसके बाद अभी जो फिलहाल सांसद पौड़ी से थे और उसके बाद अभी जो निकल के आ रहा है कि जो विधानमंडल की बैठक है उसमें सभी ने इनके नाम पे सहमति जताई है। मेरा सवाल आपसे ये है यहाँ पर अधीर के, तीरथ सिंह रावत किस इलाके से आते हैं, कहां पर इनका दबदबा सबसे ज्यादा है, कौन कौन सी जिम्मेदारियां अब तक इनको मिली हैं जो उन्होंने निभाई हैं, इनका नाम क्योंकि सीएम के लिए चुना गया है? जी बिल्कुल, ये तीरथ सिंह रावत जो हैं गढ़वाल से सांसद रहे हैं, पौड़ी से ये सांसद रहे हैं और उससे पहले ये प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष थे और काफी इनका दबदबा था पार्टी में और काफी समय से चला आ रहा था इनका। और अब जो नाम निकल के आ रहा है कि तीरथ सिंह रावत को जो जितने भी विधायक हैं उन्होंने इनका नाम आगे करा है और उसके बाद इस नाम पे मोहर लगी है, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि अचानक से इनका नाम कहां से आया निकल के। और क्योंकि इससे पहले इनका नाम 3 दिन से कहीं भी दौड़ में नहीं थे और ना ही, क्योंकि दौड़ में धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे चल रहा था और रमेश पोखरियाल निशंक का नाम आगे चला था। लेकिन अचानक से ये खबर जो निकल के आ रही है कि नाम तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया है, तो कहीं ना कहीं बैठक में कुछ इस तरह की बातें हुई है कि इनका नाम निकल के आया है और सभी लोग ने इनके नाम की सहमति जताई है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जो नाम लिस्ट में थे यहाँ पर, क्या उन सब में बड़ा नाम तीरथ सिंह रावत का है? दोबारा से क्वेश्चन करें मेरे। अधीर, मेरा सवाल यह है कि जो लिस्ट इतनी लंबी थी और जिसमें सबसे ज्यादा नाम की चर्चा थी धन सिंह रावत की, अब तीरथ सिंह रावत सीएम होंगे, तो क्या इन नामों में तीरथ सिंह रावत का नाम सबसे बड़ा है जिस पर मोहर लगी है? जी बिल्कुल, जो ये पूरी लिस्ट थी जिसमें दौड़ में सभी विधायक और मंत्रियों के नाम भी थे, इसमें से सांसदों के नाम भी थे, लेकिन जो अब नाम आया है और जो अब जो लिस्ट बनी थी, हालांकि बैठक कल रात को भी चली थी विधायकों की और उसमें भी सबसे सहमति बनाई गई थी। हालांकि उनको नाम नहीं बताया गया था, लेकिन उनकी सहमति बना के उनके दस्तखत एक लेटर पे करवा दिए गए थे। एक मिनट आप बने रहे अधीर यादव। अमित कुमार भी मेरे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। अमित, देखिए, कल से हम कई नामों पर चर्चा कर रहे हैं और बड़ी लंबी लिस्ट थी, लेकिन क्योंकि बीजेपी की तरफ से हर बार सरप्राइज दिया जाता है और इस बार भी तीरथ सिंह रावत का नाम चुन लिया गया है सीएम के लिए।
जी देखिए, ये इस नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो आप कह सकते हैं कि जो एक तरह से जो उनके शासन में इस तरह से अचानक चौंकाने वाले नाम हमेशा आए हैं। कभी जो अटकलें हैं, जिनके नाम ज्यादा चलते हैं, उसको माना जाता है कि वो नहीं बनेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले हमारे असाइनमेंट पे वीना है, उनसे मैं यही बात कर रहा था कि जितने भी नाम आ रहे हैं, जबकि लोकसभा सांसद को बुलाया गया है, तो उस समय पोखरियाल, अजय भट्ट और अनिल बलूनी से लेकर तमाम चर्चाएं हो रही थी। तो मेरी और वीना की यही बात हो रही थी कि कई ऐसे नाम हैं, अभी कई और सांसद बच गए हैं, क्योंकि जब सांसदों को बुलाया गया तो कई नाम हो सकते हैं जो नए नाम हो। जहां तक अमित, एक मिनट में यहाँ पर रोकना चाहूंगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ कह रहे हैं। सभी हमारे महान संगठन है, सभी हमारे फीड रूम में फोन कर देंगे। काम करो, सरकार मंत्री तो सब है ही अभी, तो सारे काम चलाओ मंत्री सदस्यगण, हमारे सभी विधायकगण और पत्रकार मित्रों। त्रिवेंद्र सिंह रावत को लगातार हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमित, इसमें सबसे ज्यादा नोट करने वाली बात यह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत भी संघ से आते हैं और तीरथ सिंह रावत भी संघ से ही आते हैं। देखिए, मैं वही बता रहा था कि वहां की राजनीति समझने के लिए आपको गढ़वाल और कुमायूं की राजनीति को समझना होगा। वहां पर दो हिस्सों में बटा हुआ है और गढ़वाल से त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, तो ये लगभग तय माना जा रहा था कि जो मुख्यमंत्री होगा वो वहां गढ़वाल से होगा। गढ़वाल में रावत जो कि राजपूत कम्युनिटी है, और वहां पर इसकी भी लड़ाई बहुत जबरदस्त होती है ठाकुर बनाम ब्राह्मण की। तो राजपूत अगर आप रिप्लेस करेंगे तो गढ़वाल से होना था। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इनके जो तमाम नाम के बीच में अचानक तीरथ सिंह का नाम कहां से आ गया और कैसे। एक मिनट, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। सौभाग्य से बाल्यकाल से जब वो पढ़ते थे तो मुझे बनाने का भी मौका मिला, और मेरे साथ वो विचारक भी रहे, संगठन मंत्री भी रहे। सब लोग सोच रहे कि कौन ऐसा हो सकता है, तो पुनः एक कार्यकर्ता को मौका दिया है। मैं नाम ले रहा हूँ अपने गढ़वाल लोकसभा के सांसद तीरथ सिंह रावत। भाई कैमरा नीचे, कैमरा नीचे, कैमरा नीचे, कैमरा नीचे कर भाई। अरे भाई नीचे करो यार, कैमरा है भाई, कैमरा ऊपर करो, आगे वाले कैमरा नीचे करो। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं देहरादून से लाइव तस्वीरें। तीरथ सिंह रावत आपको बीच में नजर आ रहे हैं और उनको अब बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और नाम का खुद ऐलान किया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कि तीरथ सिंह रावत को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। उत्तराखंड की कमान अब संभालने जा रहे हैं और हो सकता है कि कल या इसके बाद जल्द शपथ ग्रहण समारोह की भी तैयारियां पूरी कर ली गई हों। लेकिन इस बीच ये देहरादून से लाइव तस्वीरें कि तीरथ सिंह रावत, और आप नजर डालेंगे कि 1983, जी हां 1983 से लगातार तीरथ सिंह रावत एक्टिव रहे, आरएसएस से जुड़े रहे हैं। कई जिम्मेदारियां उनको दी गई और बखूबी उन जिम्मेदारियों को निभाया और उसके बाद लगातार उनका कद राजनीति में, खासतौर पर बीजेपी में बढ़ता चला गया और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आपने देखा कि 90 के दशक में उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में उन्होंने काफी अच्छी भूमिका निभाई थी और उसके बाद 2000 में जब उत्तराखंड राज्य बना तो पहली राज्य सरकार के वो शिक्षा मंत्री बने। तीरथ सिंह रावत की बात कर रहे हैं। नए
नए सीएम उत्तराखंड के। जल्द होगा शपथ ग्रहण समारोह और अभी जो बैठक हुई विधायक दल की उसमें सभी ने सर्वसम्मति से उन्हें अपना नेता चुन लिया है। 1997 में राज्य के बनने से पहले बतौर विधान परिषद सदस्य कार्य भी उन्होंने किया था। ये तमाम जिम्मेदारियां कद काठी उनकी लगातार बीजेपी में बढ़ती चली गई। 2007 में उन्हें भाजपा उत्तराखंड इकाई का महामंत्री भी चुना गया। इस तरीके से उनका राजनीतिक जीवन रहा, राजनीतिक सफर रहा और इसीलिए तमाम बड़े नाम लिस्ट में पछाड़ते हुए सीएम के लिए तीरथ सिंह रावत का नाम चुना गया है। तस्वीरें आप देहरादून से देख रहे हैं, तमाम विधायक वहां पर मौजूद हैं, पर्यवेक्षक भी आपको नजर आ रहे हैं और बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। और फरवरी 2013 से दिसंबर 2015 तक उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष भी रहे तीरथ सिंह रावत। बड़ा नाम और संघ से जुड़े रहे हैं, पौड़ी गढ़वाल से आते हैं, सांसद हैं, लेकिन अब उत्तराखंड की कमान उनके हाथ में होगी। मुख्यमंत्री उत्तराखंड बनने जा रहे हैं, नाम उनका चुन लिया गया है। 2017 में राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करवाते हुए भाजपा ने जी हां राष्ट्रीय सचिव उनको बनाया और 2019 में भी एक बहुत बड़ी भूमिका तीरथ सिंह रावत को दी गई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्हें प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई और उस जिम्मेदारी पर भी वो खरे उतरे। इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं उनका कद लगातार बढ़ता चला गया और आज यही वजह है कि उत्तराखंड का सीएम उनको चुना गया है। अमित, ओवर टू यू। देखिए, मैं ये कहूंगा कि इसमें एक बहुत बड़ी चीज, जो बहुत सारे पुराने नेता थे लेकिन सबसे जो ज्यादा काम किया गया है उनके एक्सपीरियंस के साथ साथ कि वो किसी गुट से जुड़े हुए नहीं थे। अभी ऐसे वक्त पर जब उत्तराखंड में पूरी जो अगर आप कहें बीजेपी जो है वो गुटों में बटी हुई थी। खड़ग सिंह रावत की अपना गुट है, अजय भट्ट क्योंकि अध्यक्ष थे तो उनकी अपनी एक लॉबी काम कर रही है, बकाया सतपाल महाराज एक लॉबी पे काम कर रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत की अपनी एक लॉबी है, निशंक की एक अपनी लॉबी है। ऐसे में किसी भी लॉबी से, क्योंकि सबको साथ लेके चलना है, चुनाव के लिए वक्त बहुत कम है, तो इनके पक्ष में जो सबसे ज्यादा मजबूती से चीजें आई तो संघ से और पार्टी के पुराने कार्यकर्ता तो थे ही, लेकिन थे कि वो सब गुट के एक सर्वमान्य नेता के तौर पर उभर कर सामने आए जिसमें हर गुट ने अपनी सहमति जताई है। तो ये सबसे बड़ी जो खासियत है आज की डेट में, जो आप कह सकते हैं जो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज जो तीरथ सिंह के नाम पर आया वो यही कि सभी गुट की सहमति से वो बने हैं, वो किसी गुट से जुड़े हुए नहीं थे और यही वजह थी कि उनको संगठन ने आगे नाम बढ़ाया है तीरथ सिंह का। और ये मुझे लगता है क्योंकि उनकी जो एक्सपीरियंस संगठन की भी है वो भी काम आएगा और सरकार चलाने में उसका असर आएगा, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल की बहुत ज्यादा कमी थी। वो पूरी पार्टी को साथ लेकर चल ही नहीं पा रहे थे और यही बात बार बार शिकायतें की जा रही थी। तो जो संगठन में जुड़ा हुआ हो, क्योंकि उन्होंने संगठन में बड़ी जिम्मेदारियां निभाई है तीरथ सिंह ने, तो ऐसे में संगठन और सरकार का समन्वय बहुत जरूरी होता है, खास करके चुनावी साल में। और मुझे लगता है क्योंकि एक साल के भीतर चुनाव होना है और पूरा दारोमदार तीरथ सिंह रावत पर होगा, क्योंकि एक नाराजगी है, आम लोगों में नाराजगी है। कहा जा रहा है कि देश के तमाम जो मुख्यमंत्री है उसमें सबसे अलोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर त्रिवेंद्र रावत का नाम है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा अध्यक्ष और अमित शाह ने उनके कंधे पे दी है कि जब एक साल के भीतर में पार्टी को और संगठन को न सिर्फ आगे बढ़ाना है, दूसरी एक बड़ी चीज जो त्रिवेंद्र रावत के साथ नहीं थी और जो उन पर आरोप भी लग रहे थे कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उसका सही तरह से अमली जामा नहीं पहना पाए, उसको सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने उनके नाम पर सहमति जताई है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि एक दाव लगाया गया है तीरथ सिंह रावत पर, उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए, उनके स्वभाव को देखते हुए और इसी उम्मीद पर कि शायद ये वो अगले साल जब चुनाव होगा तो उत्तराखंड में बीजेपी की नैया पार कराएंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी खबर भी है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी तीरथ सिंह रावत पर है। और अमित जिस बात का जिक्र कर रहे थे, अगर 1983 से लेकर अब तक उनके राजनीतिक करियर की बात करें, जिन जिम्मेदारियों की आप बात कर रहे हैं कि 1983 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बतौर वो युवा प्रचारक रहे, उसके बाद वो 90 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे, वहां पर भी उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। 2000 में उन्हें शिक्षा मंत्री भी बनाया गया था जब राज्य में बीजेपी की सरकार आई। उसके बाद उनको हिमाचल भेजा गया, प्रभारी के तौर पर उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई और लगातार इसीलिए उनका कद बढ़ता रहा और आज उसी मेहनत का नतीजा है कि तीरथ सिंह रावत को चुना गया है। अमित
जी हाँ, देखिए, और सबसे पहली बात की, इससे पहले जब उत्तर प्रदेश में वो विधान परिषद के मेंबर भी रह चुके हैं, एक लंबा राजनीतिक कैरियर तो है ही, साथ में संगठन का भी एक अनुभव बहुत अच्छा है। और ऐसे में संघ से, पुराने संघ से उनका रिश्ता रहा है। और ऐसे वक्त पर जब धन सिंह रावत, जिसका नाम बार बार सबसे आगे रेस में दौड़ रहा था, क्यों दौड़ रहा था? क्योंकि उनके नाम का प्रस्ताव जो था वो मुख्यमंत्री की तरफ से आया था। और ऐसे टाइम पे जब त्रिवेंद्र रावत को सत्ता से हटाना था, उनको बाहर किया गया है, तो उनके समर्थक का नाम आगे बढ़ाना मुझे, हम लोग को लग रहा था कि शायद सहमति में होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो नई बीजेपी चाह रही थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत या उससे जुड़े हुए कोई लोग सत्ता पे रहे या उनकी पकड़ बनी रहे, इसीलिए उनके नाम के लोगों को हटाया गया, जो उनके नाम, जिसका नाम प्रपोज किया था। तो मुझे लगता है तीरथ सिंह रावत के साथ न सिर्फ उनका एक लंबा चौड़ा राजनीतिक करियर है, संघ से नजदीकी है, पुराने प्रचारक है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी अच्छा अनुभव है। क्योंकि पहले उत्तराखंड के पहले जब नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री बने थे 2000 में, जब उत्तराखंड बना था, तब उस वक्त वो पहले उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री थे और शिक्षा मंत्री के तौर पर भी उनके कामकाज की काफी सराहना की गई थी। तो ऐसे में एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी, एक अच्छे पार्टी कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता के तौर पर भी उन्होंने एक अच्छा काम किया है, एक अच्छा उदाहरण पेश किया है। जब हिमाचल की उनको जिम्मेदारी दी गई थी तब भी उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया था। एक समन्वय, जो आप कह सकते हैं कि संगठन में, सरकार में जो सारी चीजें होती है, तमाम लोगों को साथ लेकर चलने की सबसे बड़ी कला जो है, ये उनमें कहा जाता है कि तीरथ सिंह रावत में है, कि जो अपने विरोधियों को भी अपने साथ लेकर चल सके। राजनीति में खिलाड़ी असली वही होता है जो विरोधियों को साथ सके। तो ये एक कहा जाता है कि उसमें वो गुण है, उनमें गुण है कि तीरथ सिंह में, कि वो अपने विरोधियों को भी साथ लेते हैं। और ऐसे समय में जब पूरा उत्तराखंड गुटों में, छोटे छोटे गुटों में, राजनीतिक गुटों में बीजेपी बटी हुई है, तब वो सबके साथ अगर जुड़े हुए हैं, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं और उनका किसी गुट से नाम नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मेरिट यही है कि वो एक निर्गुट के तौर पर सामने उभर कर आए, जब पूरी बीजेपी उत्तराखंड में गुटों में बटी हो। और गुटों की बात की अमित, और ये बड़ा कारण रहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया, इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि तीरथ सिंह रावत को अब इसलिए भी चुना गया है कि ये तमाम गुट को एक करेंगे, समन्वय आपस में बैठाएंगे, ताकि जिम्मेदारी, क्योंकि उनको दी गई है विधानसभा चुनाव की, क्योंकि बीजेपी दोबारा सत्ता में वापसी करने के लिए लगातार अब उत्तराखंड पर नजर बनाए हुए है। हालांकि उत्तराखंड का इतिहास ये कहता है कि कोई भी एक जो पार्टी की सरकार रही है वो दोबारा रिपीट नहीं की गई, दोबारा जनता ने उसको नहीं चुना है। अमित जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अगर पुराने इतिहास को देखें तो लगातार 5 सालों में, और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के साथ, तो अगर आप देखें तो बीजेपी में पहली बार ऐसा हुआ कि 4 साल तक त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री जब 2000 में जब सरकार उत्तराखंड बना था, नित्यानंद स्वामी बने, नित्यानंद स्वामी के तुरंत बाद उनको हटा दिया गया। इसके बाद बीजेपी से खंडूरी आ गए, निशंक आ गए, इस तरह से लगातार चीजें चलती रही। आप भगत सिंह कोश्यारी बने बीच में, तो लगातार बीजेपी में कोई भी मुख्यमंत्री स्टेबल नहीं हो पाया। आप कह सकते हैं कि सरकार में हर 5 साल में बीजेपी भले आ गई, लेकिन वहां पर बीजेपी स्टेबल नहीं हो पाई। बीजेपी में मुख्यमंत्री जो भी रहा, अगले कुछ ही दिनों में उनसे नाराजगी हो गई, उनको हटाना पड़ा। पिछली बार खंडूरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, जीते, उनको हटा के फिर निशंक को बनाया गया, फिर निशंक को हटा के फिर खंडूरी को वापस लाके चुनाव लड़ाया गया। तो ये एक बड़ी दिक्कत है, और यही हाल कम से कम उत्तराखंड में अगर आप देखिए तो कांग्रेस के साथ भी है। बहुगुना पहले मुख्यमंत्री थे, उनको हटाकर फिर हरीश रावत को बनाया गया था। तो बीजेपी हो या कांग्रेस, आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड की सियासत जो है वो थोड़ी अजीब सी है। एक तो जनता 5 साल में सत्ता परिवर्तन कर देती है, लेकिन वहां पर छोटे राज्य होने की वजह से महत्वाकांक्षाएं जो नेताओं की है वो बहुत सर चढ़कर बोलता है, जिसकी वजह से जो भी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर बनाया जाता है, बाकी के लोग एकजुट होकर उसे गिराने की तैयारी करते हैं। और शायद यही वजह है कि उत्तर बिहार देखा आपने किस तरह से 4 साल बाद ही सही, लेकिन कम से कम त्रिवेंद्र रावत में तमाम तरह की नाराजगी लोगों ने जताई और उनको हटाना पड़ा। अब बहुत बड़ी चुनौती है कि इन साल भर के भीतर में कैसे न सिर्फ पार्टी की नाराजगी, लोगों की नाराजगी, बल्कि जनता में जो इस सरकार ने जो अविश्वास खोया था उसको पैदा करना, मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती यही होगी तीरथ सिंह रावत में। क्योंकि 1 साल के भीतर आपको चुनाव है, और 1 साल के भीतर, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो गढ़वाल और कुमायूं के बीच में जो एक तीसरा कमिश्नरी बना दिया था गढ़सैर करके, उसको लेकर ही बहुत बड़ी नाराजगी थी। तो लोगों की नाराजगी, जो काम नहीं हुए हैं उसको लेकर दूर करना, और संगठन में जो बीजेपी जो संगठन है उसको कैसे साधेंगे, कैसे उनकी जो आलोचनाएं हैं, उनकी जो मांग है उनको पूरा करेंगे। ये मुझे लगता है 1 साल के भीतर बहुत कम समय है, और काम तीरथ सिंह को बहुत ज्यादा करना है। शायद यही सब सारा चीज देख करके जब नाम तय करना था तो पार्टी ने तीरथ सिंह का नाम। और अमित, आपने ये जो चुनौतियां आपने गिनाई हैं, असल मायनों में इन्हीं का सामना तीरथ सिंह रावत को करना होगा। वक्त कम है, जिम्मेदारियां इनके कंधे पर बहुत बड़ी डाल दी गई हैं, लेकिन इन सब के बीच जो हमेशा एक सवाल
अमित उठता है, आप लंबे वक्त से बीजेपी कवर कर रहे हैं, मैं महाराष्ट्र की बात करूं, हरियाणा की बात करूं या फिर उत्तराखंड की बात करूं, संघ के नजदीक होने का तोहफा इन नामों को मिला है अमित? देखिए, निश्चित तौर पर आपको ये बीजेपी में अगर आप देखिए तो कोई भी ऐसा एक इकलौती पार्टी है बीजेपी जहां पर बहुत जल्दी कोई दूसरी पार्टी से अगर कोई आता है तो उसे जिम्मेदारियां मिलती नहीं इतनी आसानी से। हाँ, ये निश्चित तौर पर बदला हुआ समय है। जब बंगाल में आप देखेंगे कि वहां पर कैडर खड़ा ही नहीं था, तो इसलिए जो टीएमसी से आए उनको बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं। और पिछले कुछ सालों में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तो आपने देखा हरियाणा में खट्टर का नाम कहीं था ही नहीं, कहीं पर भी चर्चा में नहीं था खट्टर का नाम। लेकिन मनोहर खट्टर को चुना गया, न सिर्फ संघ से नजदीकी बल्कि प्रधानमंत्री से भी नजदीकी थी। तो ये जो पुराने कार्यकर्ता थे उनको चुनकर बाहर लाया गया, उनको आगे बढ़ाया गया। ये पार्टी में एक नई तरह की परंपरा आप देख सकते हैं। कह सकते हैं कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी के समय में पुराने कार्यकर्ताओं को, संघ से जुड़े लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। तो एक नया रूप आपको देखने को भले मिलेगा। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि संघ से नजदीकियों का फायदा तो मिलेगा, लेकिन इतने कम समय में इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाना। बिल्कुल अमित, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है कि वक्त कम है, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं उत्तराखंड में। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि तीरथ सिंह रावत होंगे उत्तराखंड के नए सीएम।